आज के स्पेशल डे पे, डॉक्टर्स डे पे, आइए मिलते हैं हम विमेंस की स्पेशल सलाहकार, दोस्त, गायनाइक डॉक्टर सरिता भार्गव जी से। वेलकम टू दिस शो मैम। Thank you, Simran, for inviting me in this show. मैम, आप डॉक्टर्स इतने बिजी शेड्यूल के बाद अपना ध्यान कैसे रखती हैं? सिमरन, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं सभी महिलाओं के लिए कहना चाहूँगी कि अपने आप को फिट रखने के लिए अपने दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करें। ये एक्सरसाइज आधे घंटे के लिए किसी भी फॉर्म में हो सकती है, साइकिलिंग हो सकती है, ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग या फिर योगा। जैसे कि अपनी कॉलोनी में योगा क्लासेस चलती रहती हैं, तो आप हाफ एन आवर एक्सरसाइज के लिए निकालें। उसके बाद अपनी डाइट पर ध्यान रखें। डाइट में जैसे कि अधिकतर लेडी डॉक्टर्स की एक्टिव लाइफ की जो स्टार्टिंग होती है आफ्टर 30 इयर्स होती है, तो ऐसी इस एज में उन्हें हाई प्रोटीन डाइट लें वो, साथ में कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंटेशन लें। और थर्ड इज़ स्ट्रेस फ्री लाइफ। अपने पूरे बिजी शेड्यूल में एटलीस्ट वीक में एक दिन उनको सोशल लाइफ के लिए या फैमिली फंक्शंस में इन्वॉल्व के लिए निकालना चाहिए, क्योंकि एक मोनोटोनस लाइफ से थोड़ा सा अलग हटके भी उनको यानी थोड़ा एंजॉय भी साथ में एंजॉय करें, भी साथ में जरूरी करते है। चलिए। जी जी। तभी वो अपना 100% अपना दे पाएंगी। और इसके साथ में अपने आप को अपडेटेड रखना ज़रूरी है। जैसे तो उसके लिए डिफरेंट CMEs अटेंड करना, कॉन्फ्रेंस अटेंड करना, वेबिनार्स वगैरह सारी होती यंग हैं। डॉक्टर्स तो को सभी यंग डॉक्टर्स को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि अपने आप को कैसे वो अपडेटेड रखें। और इसके पश्चात आता है कि जैसे लास्ट में यदि आफ्टर 40 इयर्स की बात मैं कह रही हूँ, तो कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, जैसे पेप्स सभी स्मीयर, वुमेन्स के मैमोग्राफी। लिए। ये तो सभी महिलाओं के लिए है कि आफ्टर 45 इयर्स स्क्रीनिंग टेस्ट जैसे मैमोग्राफी, पेप्स स्मीयर, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड टेस्ट, शुगर लेवल, ये सब बीच बीच में चेकअप कराते रहना चाहिए, जो ताकि हार्मोनल चेंजेस हाँ। 40 के बाद और आते जो हैं। 45 इयर्स के बाद महिलाओं में जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से जो उनको समस्याएं आती हैं, तो उसके लिए उनको अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए। जो स्टूडेंट्स मेडिकल फील्ड में हैं, जो MBBS कर रहे हैं और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, जी। आप उन्हें क्या एडवाइस देंगी? देखिए, ऐसा है कि जो बच्चे फील्ड में आ रहे हैं और उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले मेरा उनके लिए ये कहना रहेगा कि वो अपने आप को फिजिकली और मेंटली फिट रखें। तो उसके लिए भी उनको प्रॉपर डाइट लें, प्रॉपर नींद लें, एटलीस्ट 6 टू 8 आवर्स स्लीप ज़रूरी है। उसके लिए भले थोड़ा बहुत वो सोशल मीडिया से कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्लीप बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर स्लीप। और दूसरा ये एक मैं स्ट्रेस देना चाहूँगी इस पॉइंट पे कि वो अपने आप को में एक सेल्फ कंट्रोल और धैर्य ज़रूर डेवलप करें, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है कि हम लोगों को कभी भी 24 घंटे इमरजेंसी में तैयार रहना पड़ता है। तो अपने गुस्से को कंट्रोल करना, पेशेंट की बात को सुनना। और कई बार ऐसा होता है पेशेंट इरिटेट करते हैं या उनके अटेंडेंट कुछ बोलते हैं, तो बच्चों में उनको टॉलरेट करने की कैपेसिटी होना चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि अब आजकल के बच्चों में कम है। जैसा हम लोगों ने महसूस किया है, हम लोग कई बार ऐसा होता है जैसे ही घर आते हैं, फ़ोन आ जाते हैं, तो उनका जवाब देना, कई बार उनकी रिपोर्ट्स देखना पड़ती है। तो इन सब चीज़ों के लिए इस फील्ड में आने पे हमेशा तैयार रहना चाहिए कि हमें लाइफ में हमेशा हमारे साथ रहेंगी। साथ रहेंगी। और किसी भी इमरजेंसी में इवन कोई रात हो या दिन हो, उनको प्रिपेयर रहना चाहिए। जी जी। मैम, आपके पास भी पेशेंट्स ऐसे आते होंगे, बड़े चैलेंजिंग रहते होंगे सिचुएशंस आपके लिए, कि रातों रात फोन आ गया, प्रेग्नेंट वुमेन है, फुल टाइम चल रहा है, कभी ब्लीडिंग, कभी ये प्रॉब्लम। मैम, कैसे सॉल्व करती हैं आप ये चैलेंजिंग सिचुएशंस, कैसे आप फेस करती हैं? हाँ, हम लोगों की फील्ड में ऐसा अक्सर होता है कि हम लोग मतलब पेशेंट से कह रहे हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, और उसके बाद में अचानक डिसीजन लेना पड़ता है कि मतलब ऑपरेशन का इंडिकेशन बन जाता है। तो ऐसे समय में पेशेंट को से कंसेंट लेना मुश्किल रहता है, क्योंकि पेशेंट कहते हैं अभी तो आप कह रही थी सब कुछ ठीक था, अचानक वो तैयार नहीं होते हैं। फिर ऐसे केसेस में हम लोग एक तो अपने कलीग्स को साथ में रखते हैं, 2 लोग मिलके समझाते हैं, कुछ टाइम उनको सोचने के लिए देते हैं। और
बताते हैं कि भाई ये सब हम आपके उसके लिए, मदर और बेबी के फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, तो काफ़ी केसेस में 90% केसेस में अटेंडेंट समझ जाते हैं और जो विश्वास रखते हैं तो अल्टीमेटली कंसेंट दे देते हैं। और कई बार कुछ एडवर्स न्यूज़ भी सुनाना पड़ती है अबॉर्शंस के केसेस में, तो ख़राब तो लगता है, लेकिन पेशेंट को अच्छे से समझाएं कि क्या रीज़न इसके हो सकते हैं, तो पेशेंट उसको एक्सेप्ट कर लेते थैंक यू मैम, आप शो पे आए, थैंक यू हैं। सो मच, और आपने इतनी अच्छी एडवाइस हमें दी, थैंक यू।